पाठ 9 सर्वनाम प्रोनाउन। प्रवीण पढ़ाई में होशियार है। वह हर बार कक्षा में प्रथम आता है। उसे प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। शेरू प्रवीण का कुत्ता है। वह बहुत स्वामी भक्त है। उसे सभी प्यार करते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में प्रवीण और शेरू व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इन दोनों के नामों के स्थान पर वह और उसे शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए गए हैं, अतः ये सर्वनाम शब्द हैं। वह, यह, वे, ये, इन्हें, उसे, इसे, मैं, तुम, आप आदि सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। भाषा में सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग न करना पड़े, भाषा अटपटी न लगे और भाषा का सौंदर्य बना रहे। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ये सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, बोलने वाला। तुम कहाँ जा रहे हो, सुनने वाला। वह अहमदाबाद से कब आएगी, जिसके विषय में बात की जा रही है। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में मैं सर्वनाम से बोलने वाले का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में तुम सर्वनाम से सामने खड़े किसी श्रोता का बोध हो रहा है। तीसरे वाक्य में वह सर्वनाम से किसी अन्य पुरुष जो बोलने वाले तथा सुनने वाले से अलग है का बोध हो रहा है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि। मैं खेलने जा रहा हूँ, मुझे पढ़ना पसंद है। हम कल दिल्ली जाएंगे, मुझे यह पुस्तक चाहिए। मध्यम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका आदि। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? तुम्हारा भाई आ चुका है। आपकी छतरी कहाँ रखी है? आपने अभी तक मेरा काम नहीं किया। अन्य पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वे, उसे, वह, उन, उन्हें, उन्होंने आदि। वह आज स्कूल नहीं आया, उन्हें यहाँ बुलाकर लाओ। वे सब खेलने गए, उसे प्यार से समझाओ। निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चय पूर्वक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वहाँ, ऐसे आदि। ये फूल सुंदर हैं। यह मेरा मित्र अभिषेक है। वह बड़ा सुंदर शहर है। वहाँ एक बरगद का पेड़ है। ऐसे लोग मतलबी होते हैं। इस आदमी ने बड़ा दुखी किया हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। उसने कुछ नहीं कहा। किसी ने उसकी साइकिल चुरा ली। बाहर कोई टहल रहा था। कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जिन शब्दों का प्रयोग एक सर्वनाम का
दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, वह, जो, सो, जैसे वैसे, जिसकी उसकी आदि। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जैसे चढ़े थे वैसे उतरो, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कहाँ, कौन, किसे, कब आदि। तुमने आज पूरे दिन क्या किया? पर्दे के पीछे कौन खड़ा हुआ है? पिताजी सोमवार को कहाँ गए थे? लालगढ़ का प्रधान सेनापति किसे बनाया गया था? निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। वे सर्वनाम जिनसे वाक्य के कर्ता के अपनेपन का बोध होता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना, स्वयं, आप, खुद, अपने आप आदि। मैं तुम्हें स्वयं बुलाने आऊंगा। तुम्हें यह काम खुद करना चाहिए। वह स्वयं से नाराज है। मैं अपने आप चला जाऊंगा। सर्वनामों की रूप रचना। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं। कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन। कर्ता ने, मैं, मैंने, हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने।